दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही गहरा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका समझाऊंगा अपने मन को शांत रखने का, परिस्थितियों का सामना करने का, रिलैक्स रहने का। कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपनी बिल्कुल नई गाड़ी अपने रिश्तेदारों के लेकर गया। बाहर खड़ी करी, अंदर गया, उनके पास बैठा। फिर कुछ घंटे के बाद जब मैं बाहर आया तो उस गाड़ी की छत पर एक बहुत ही बड़ा कुत्ता सो रहा था। जब मैंने उसको नीचे उतरवाया तो मैंने देखा नई गाड़ी के बोनट पर स्क्रैच ही स्क्रैच पड़े हुए थे। पूरे बोनट पर, आगे की पूरी सतह पर उसके पंजों के निशान थे। वो भी बहुत बुरे लग रहे थे। बहुत तेज गुस्सा भी आया और बहुत दुख भी हुआ। मैंने गहरी सांस ली और खुद से बोला, मन बहुत दुखी है। कोई बात नहीं, उसने तो दुखी होना ही है। वो चलता ही सांसारिक वस्तुओं पर ही है, जीता ही उनके सहारे है। उसकी खुशी और दुख निर्भर ही उन पर है, तो वो तो दुखी होगा ही। दुख का विषय ही है उसके लिए। उस कुत्ते की क्या गलती है? वो तो मासूम जीव है, छत पर जाकर सो गया। उसने थोड़ी इतना सोचा होगा। क्या उस पर गुस्सा होना समझदारी है? कुछ हाथ से कुछ चीजें जीवन में लिखी होती है, वो अपने आप हो जाते हैं, कोई ना कोई कारण बन जाते हैं, निमित्त बन जाते हैं। जिस चीज पर मेरा कोई बस नहीं, समझो वो कोई पुराना कर्म था। मुझे थोड़ा मानसिक दुख भोगना था, मतलब मेरे मन को दुख भोगना था, तो वो विषय अपने आप बन गया। कोई पुराने कर्म थे, कोई प्रारब्ध थे, वो दुख देकर निकल गए। तू ध्यान मत दे इन पर, इन भौतिकवादी वस्तुओं के लिए इतना परेशान मत हो। ये सब जीवन में चलता रहेगा। इन चीजों ने तो होना ही नष्ट है। सब चीजें नाशवान है, सब वस्तुएं नाशवान है इस दुनिया की। तू मुक्त रह इनसे। ये छोटी सी वार्तालाप मैंने खुद से करी और मेरा मन शांत हो गया। कम से कम इतना दुख और गुस्सा तो नहीं था जितना पहले था। और मैं वहां से शांति से चला गया। और थोड़ा समय लगा, कुछ मिनट लगे। जो थोड़ी बहुत अशांति बची थी वो भी शांत हो गई। मैं बिल्कुल नॉर्मल फील करने लगा। तो दोस्तों, ये जो वार्तालाप मैंने खुद से करी, इसी में वो ट्रिक छुपी हुई है, वो तरीका छुपा हुआ है, वो मैं आपको समझाता हूं। मैं एक नहीं हूं, आप एक नहीं हो, कोई भी इंसान एक नहीं, बल्कि एक के अंदर तीन इंसान है, तीन एंटिटी है। सबसे नीचे आता है आपका मन, जो इंद्रियों का राजा है, सेंसेस का राजा है। इस दुनिया में जो भी आप देख रहे हो, परसीव कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, सुन रहे हो, वो आपकी सेंसेस, आपकी इंद्रियां उस मन तक पहुंचाती है, वो उनको डिकोड करता है। उसके बाद आता है मैं, जो मेरी आइडेंटिटी है, जो मैं अपने आप को इस शरीर में देख रहा हूं, जो जीव जी रहा है इस शरीर में, इस शरीर के माध्यम से, जो मेरी इस दुनिया ने पहचान दी है। मैं वो हूं जो मन को बुद्धि से और समझदारी से जोड़ रहा है और बीच में फैसले ले रहा है। फिर आती है मेरी आध्यात्मिक पहचान, मेरी सही पहचान, मेरी ऊंची पहचान, मेरी आत्मा, मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मेरा सूक्ष्म रूप, जो इस दुनिया पर निर्भर ही नहीं है, इस दुनिया से बहुत ऊंचा है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, जो बिल्कुल सच्चा है, पवित्र है, हमेशा आनंद में है। ज्यादातर लोग पहली आइडेंटिटी बनकर जीते हैं, मन के सहारे जीते हैं, खुद को अपना मन समझते हैं। इंद्रियों ने जो भी संदेश दिया उस पर तुरंत रिएक्शन देना है, उसी के हिसाब से जीना है। हर क्षण में जो इंद्रियां लाकर दे रही है उस पर रिएक्शन देना ही उनका जीवन होता है। सबसे कमजोर ये लोग होते हैं, सबसे वल्नरेबल ये लोग होते हैं, सबसे ज्यादा दुख ये लोग भोगते हैं, क्योंकि इंद्रियां तो होती ही चंचल है, वाइब्रेट करती ही रहती है, मन को परेशान करती ही रहती है। इसके बाद आते हैं वो लोग जो खुद को मैं समझते हैं। मैं मतलब जो मेरा नाम पहचान है इस दुनिया में, जो मेरी बुद्धि को इंद्रियों से, मन से जोड़ रहा है। और मैंने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा है, मैं खुद को समझता हूं तीसरा स्वरूप, जो मेरे मन से भी अलग है, इंद्रियों से भी अलग है, इस दुनिया की पहचान से भी अलग है। जब भी मैं चिंता में होता हूं, घबराहट में होता हूं, कुछ बुरा हो जाता है, परेशान होता हूं, दुखी होता हूं, गुस्से में होता हूं, कोई भी भाव मुझ पर काबू करने की कोशिश करते हैं जो दुनिया के विषयों ने पैदा किए हैं, मैं खुद से सबसे पहले ही कहता हूं, मन दुखी है। मैं दुखी नहीं हूं, मन दुखी है। खुद को यह समझाने के लिए कि मन अलग है, मन एक छोटा सा हिस्सा है, मन एक चंचल हिस्सा है। मैं मन से बहुत ऊंचा हूं, मेरा मन दुखी है। उसका दुख मेरा दुख नहीं है, ना उसका सुख मेरा सुख है। मन घबरा रहा है, मन परेशान है, मैं नहीं हूं। मतलब मेरे एक विशाल अस्तित्व में एक छोटा सा हिस्सा परेशान है, दुखी है। समझो मेरा एक बचकाना हिस्सा, जो थोड़ा सा इमेच्योर हिस्सा है, वो दुखी है। जब एक बच्चा खिलौना ना मिलने पर चीख चीख कर रोता है, तो क्या आप चिंता में आ जाते हो? कई लोग तो हंस देते होंगे। लेकिन आपने दूर से किसी बड़े की पुकार सुनी, चीख सुनी, रोना सुना, एकदम से घबरा जाओगे, क्या हुआ, भाग के जाओगे। तो आपका मन आपका बच्चा है, उसको उतनी ही अहमियत देनी है।
और मन क्यों परेशान होगा, क्यों दुखी होगा? इस दुनिया की भौतिकवादी नाशवान वस्तुओं, विषयों और लोगों की वजह से, जो आपके अस्तित्व से सब कुछ मिलाकर भी कम है, जो सब आना जाना ही है, सब नाशवान ही है, सब अस्थाई ही है। और जब मैंने खुद को समझा दिया कि मन दुखी है, तभी मैं खुद को इंस्ट्रक्ट करता हूं, खुद को आदेश देता हूं। जैसे किसी से बहस हो गई, कोई बेवकूफी भरी बातें कर रहा है, गुस्से में गलत बात बोल रहा है, मैं जो खुद को समझता हूं, वो खुद से इस दुनिया की पहचान से ये कहता हूं, सुन, इस समय शांत रहे, ये इंसान मूर्ख है, इसकी बातें सिर्फ मन तक पहुंच सकती है, इससे बहस करने का तेरे को कोई फायदा नहीं होगा, कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, कोई समझ नहीं मिलेगी, तेरी दुर्दशा ही होगी। तो चुप हो और यहां से निकल, या हां में हां मिला और यहां से निकल। मैं जो अपने आप को इस पहचान से ऊपर समझता हूं, एक आत्मा समझता हूं, एक बुद्धि समझता हूं, वो इस दुनिया की पहचान को आदेश देता है कि ये बेवकूफी भरा काम है, मन से प्रेरित है, इसको मत कर, इसको रोक दे, ये 2 पल का चैन देगा और 4 पल का दुख देगा, ये तेरे भविष्य को परेशान करेगा, ये तेरे लिए सही नहीं है, ये मत कर। क्योंकि ज्यादातर लोग मन पर चलते हैं, और मैंने पहले मन को छोटा दिखा दिया, फिर पहचान को भी छोटा दिखा दिया, फिर पहचान को समझा रहा हूं जो इस दुनिया में जी रही है, सब कुछ देख रही है, जो मेरा एक्टिव माइंड है, कि मत करिए। खुद को आध्यात्मिक रूप से समझाता हूं कि ये कोई निमित्त है, खराब निमित्त है, तेरे सामने आया है, इसकी बातें सहकर थोड़ा परेशान हो ले, ये बुरा कर्म बीत जाएगा, तू आगे बढ़, इससे उलझ मत, ये सिर्फ तेरी ताकत और समय की बर्बादी करेगा। और मैं खुद की सुन भी पाता हूं, खुद को कंट्रोल भी कर पाता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो बोल रहा है, जो मैं हूं, वो इस दुनिया से ऊपर है, वो पवित्र है, वो सच्चा है, वो कभी गलत बात नहीं बोलेगा, हमेशा सही की राह बताएगा, सच की राह बताएगा, जो मेरे लिए बेहतर है वो बताएगा, जो मन को सुख दे रहा है उसके बारे में नहीं बोलेगा। मुझे खुद पर इतना विश्वास है, और इसी वजह से मैं सजग रहता हूं, उठा रहता हूं, अवेक रहता हूं। तो दोस्तों, आप भी खुद को ना मन समझो, ना इस दुनिया में जो पहचान मिली है वो समझो, खुद को इन सबसे ऊपर देखो, अनडिस्ट्रक्टेबल मैटर देखो, जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, जो पवित्र है, सच्चा है, आपकी बेहतरी जानता है, जो शरीर से ऊपर है, किसी भी नाशवान वस्तु से ऊपर है, दुनिया से ऊपर है, खुद को वो समझो, और उसके माध्यम से खुद से बात करो। और खुद को सबसे पहले यकीन दिलाओ कि मन तो बहुत ही छोटा है हम दोनों के आगे, उसके बाद मैं छोटा है, पहचान छोटी है, और इस दुनिया से मेरा अस्तित्व ऊंचा है। वो समझदार, बुद्धिमान इंसान बन के, वो आत्मा बन के खुद से बात किया करो दोस्तों। अपने गार्डियन एंजल खुद बनो। कोई भी स्थिति हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, कोई भी चंचलता हो, कोई भी घबराहट हो, खुद को सबसे पहले बोल दो, ये मन को हो रहा है, मुझको नहीं हो रहा, तुझको नहीं हो रहा। और फिर खुद को बोलो कि इसमें सही फैसला क्या है, जो लंबे समय के लिए उचित है, तेरे जीवन के लिए उचित है, बेहतरी के लिए उचित है, आध्यात्मिक रूप से उचित है, ताकि लंबे समय में मैं संतोष में रहूं, मैं ऊंचा रहूं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।